औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं मिक्स दाल, चने की दाल और जो साबुत माश की दाल होती है छिलके वाली। एंड में जाकर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वाली हम दाल शामिल कर रहे हैं। तो ये दोनों मिक्स दालें मैं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनी थी, तो इसलिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुकर में तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने इसमें एक अदद दरमियानी साइज़ की प्याज शामिल की है। प्याज हम इसमें कम शामिल करेंगे और प्याज को अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट फ्रेश वाला इस्तेमाल करिए। लहसुन का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे और दोनों की खुशबू आने तक हम इसका वेट करेंगे। दाल वगैरह में अदरक ज़्यादातर नहीं डलती, तो इस वजह से मैंने अदरक शामिल नहीं की। ये तो लहसुन जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर दूंगी। मसाले में मेरे पास ये तमाम मसाले मैंने एक साथ डाल दिए हैं। हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, ये तमाम मसाले मैंने डाल दिए हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी कि मसाले जल ना जाए। जी, तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उनका छिलका उतार दिया था। छिलका उतारने का ये मकसद है कि फ़ौरन से टमाटर जो है वो अच्छी तरह से आपके गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करूँगी। जी, तो मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मसाला तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 दालें जो हैं वो मैंने भिगो दी हैं। तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने चने की दाल ली है और इसको पानी में भिगो दिया है। साथ ही ये वाली दाल है छिलके की, जो माश की दाल होती है ब्लैक वाली। एक ग्रीन वाली होती है जो खिचड़ी में इस्तेमाल होती है, ये ब्लैक वाली है। इन दोनों दालों को मिक्स करके बनाए तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आधा घंटा पहले मैंने दोनों दालों को भिगो दिया था। मसाला जो है वो हमारा तैयार हो गया है। टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। जी, तो दाल का जो है पानी, मैंने दोनों दाल का पानी निकाल के एक ही बाउल में दोनों को शिफ्ट कर दिया है और अब दोनों दालें हम मसाले में शामिल कर देते हैं। एक बात आपको बता दूं कि जब आप दाल डाल देंगे तो उसके बाद चूल्हे की फ्लेम को अपने स्लो कर देना है। चने की दाल और जो दूसरी दाल होती है वो फ़ौरन से देचकी के साथ या कुकर वगैरह के साथ फ़ौरन से लग जाती है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। जी, तो दाल को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। दाल की भुनाई हो गई है, हल्का हल्का ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी डालेंगे और प्रेशर को, क्योंकि हमने 25 मिनट तक चलाना है। चने की दाल थोड़ा सा गलते हुए टाइम लेती है, तो प्रेशर लगा दिया है मैंने और तकरीबन अब आपसे 20 से 25 मिनट बाद फिर मेरी मुलाकात होगी। जी, तो 25 मिनट गुजर गए। यहाँ पे मैंने प्रेशर ऑफ कर दिया था। ऊपर से ढक्कन उठा के देखा तो ये देखें दाल अच्छी तरह से गल गई है और मुझे थोड़ी थोड़ी इसकी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए थी। अगर आपने पानी थोड़ा सा और ड्राई करना है तो यहाँ पे आप चूल्हे की फ्लेम को हाई कर दीजिएगा। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। मज़ेदार मिक्स दाल मैंने आज बनाई है। अब ऊपर हम ढेर सारा हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।